Welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. Our guest today is a classical, semi-classical and a ghazal singer with beautiful voice Archita Bhattacharya. सुबह की सबा रोज एक नया सुर लेके आती है। कभी सुना है क्या? प्याले में गिरती चाय की आवाज कुछ कहती है। कभी सुना है क्या? अब मोरी बात मानो, अब मोरी बात मानो, मन ले पियरा मन बाहर बिखरी कुदरत कुछ गुनगुनाती है। कभी सुना है क्या? जिंदगी भर दूसरों को सुनते रहे हैं हम, कभी खुद को भी सुना है क्या? अर्चिता, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर लगे आज खुद को ही सुनो, खुद के लिए। क्या रहना बीती जा। तानपुरे के सुर में लिपटी बंदिश हो या ठुमरी, सुनने के बाद लगे कहीं ये कहानी है मेरी। पुरानी यादें तरोताजा होकर लौटती है, कभी रेट्रो मूड तो कभी रंगीन सिहोरी। बाहर मौसम कैसा भी हो, मन का मौसम गजल से बेहतर कौन जाने। निबाह का तुम्हें याद। Welcome to the show, Archita ji. How are you? I'm good, Rashmi ji, and thank you so much for having me over here. It's really, I'm feeling very honored actually. Thank you so Thank much. you so much. अब आप आज हमारे शो पे आई हैं तो शुरुआत आपके सुंदर से मधुर से गाने के साथ करना चाहेंगे। जी जरूर। एक ये कलाम है खुसरो साहब का लिखा हुआ ये कलाम जो मैं बहुत गाती हूँ, मुझे बहुत पसंदीदा है। एरे सखी मोरे पिया घर आए, एरे सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, अपने पिया की मैं बल बल जाऊं, चरण लगायो निर्धन को, तेरी सखी मोरे पिया घर आए। बहुत सुंदर, जितनी सुंदर आप हैं उससे भी सुंदर आपकी आवाज है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। लवली Thank you, लवली, Rashmi. इट्स ग्रेट टू हियर यू। बहुत अच्छा लगा, आपकी आवाज बहुत मधुर और बहुत ही प्यारी है। वेरी नाइस। Thank- मुझे लगता है thank you. भारत में तो इतना टैलेंट है हमारे पास कि पूछे ही मत। जी जी, एक्चुअली यानी कि हम अगर वो जो शोज होते हैं यहाँ पे वो हम देखें तो बच्चे भी इतना कमाल के गाते हैं यहाँ पे कि क्या बोले, मतलब बिल्कुल धरती में ही कुछ ऐसी बात है लगता है। बिल्कुल सही। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी शुरुआत कैसे हुई म्यूजिक की तरफ, आपका ये जर्नी कैसे सफर शुरू हुआ? शुरू से ही आप गायिका बनना चाहती थी या यू वांट टू परस्यू योर करियर इन सम अदर फील्ड?
ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक इंसिडेंट है। जी। मैं बहुत छोटी थी, 2 साल कुछ 7-8 महीने शायद मेरी उम्र थी तब। मेरी बड़ी दीदी बहुत अच्छा बंगाली सॉन्ग जो रविंद्र संगीत बोलते हैं हम उसको, बहुत अच्छा मतलब गाती थी। उसको गुरुजी सिखा के गए थे। तो मैं 2 साल उम्र थी, मैं ऐसे घूम रही थी मतलब यहाँ से वहाँ। तो ऑल ऑफ ए सडन मैंने वो जो रविंद्र संगीत है जो दीदी को सिखा के गए गुरुजी, वो मैं अचानक से गाना चालू की। अच्छा। तो मेरे फादर और मेरे मम्मी वहीं पे बैठे हुए थे, एंड माय फादर वाज लाइक ही रैन, एंड उन्होंने वो रिकॉर्डर लेके उन्होंने वो रिकॉर्ड किया पूरा। और मुझे कुछ पता नहीं, अभी भी मैं वो रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है। हाँ ना। मतलब आई कुड couldn't pronounce properly the words because it's very tough. तो पापा ने उसको पूरा रिकॉर्ड किया, तो और उस टाइम से मेरे पापा को लगा कि इसको म्यूजिशियन ही बनना चाहिए, मतलब ये उसके लिए बनी है। सो उनकी बहुत ज्यादा कोशिश रही है, और 3 साल की उम्र से उन्होंने मुझे प्रॉपर क्लासिकल ट्रेनिंग में लगा दिए हैं। 3 साल 10 महीने में शायद मेरा पहला क्लासिकल कॉन्सर्ट था। वाह। तो उन, उन उनका जो नजरिया, उनका जो लुकआउट था, उनका जो मतलब दूर की सोच थी, तब से उनका ऐसा लगा था कि नहीं, इसको म्यूजिशियन ही बनना है, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। So whatever I have achieved, or with God's blessing, if I'm going to achieve anything else in future, will all be his efforts for making his daughter learn good music. तो वहां से मेरी जो जर्नी है वैसे शुरू हुई। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई स्टिल हैव द ऑडियो, और बड़ा मजा आता है सुनने में वाह, कि दैट इज सो उस टाइम क्यूट। पे। कितना अच्छा लगता है, और या इतने अच्छे आपके पेरेंट्स हैं, लाइक उन्होंने आपकी इस चीज को कितना समझा और आगे इसको आप उन्होंने रास्ता दिया और आप आगे आज कहाँ तक पहुंच गई हैं। इट्स ब्यूटीफुली डन, जी, ब्यूटीफुल। जी, बिल्कुल। पापा तो अभी फिजिकली ही इज नॉट विथ अस। ही लेफ्ट अस इन द ईयर 2009। अभी मॉम, मतलब मैं मॉम के साथ में रहती हूँ, एंड लेकिन आपके नाउ गीतों शी के डज। जरिए वो हमेशा आपके साथ ही हैं। ही इज द वन हु इंस्पायर्ड जी, यू, और जब तक आपके गाने हैं वो भी हमारे साथ ही हैं। ऑफ कोर्स उनकी जी, ब्लेसिंग्स भी जी, आपके साथ है। ऑफ कोर्स दैट इज सो नाइस। जी। सो जब आपने सीखना शुरू किया तो किस तरह का म्यूजिक आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता था? मुझे शुरू से ही मतलब अभी मतलब मैं बहुत छोटी थी जब पापा ने मुझे म्यूजिक में डाला था। हम्म। तो शुरू से उनका था कि क्लासिकल सीखना जरूरी है, क्योंकि वो एक स्ट्रांग फाउंडेशन है। वो स्ट्रांग फाउंडेशन के ऊपर ही आप बाकी सब जो जॉनर है वो उसको आप बिल्डअप कर सकते हैं। करेक्ट। तो मेरी आवाज भी, इट्स नॉट वेरी टिपिकल प्लेबैकिश वॉइस आई हैव अ लिटिल ऑफ ब्रॉड वॉइस विच माय फादर अंडरस्टूड, हम्म। एंड उन्होंने बोला कि क्लासिकल सीखना जरूरी है। अभी भी घर पे मम्मी बोलती है कि पहले क्लासिकल रियाज बाकी सब कुछ। तो उसी टाइम से वो क्लासिकल सीखना चालू जब मैं की, जैसे जैसे वो बढ़ता गया तो मुझे ये जॉनर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। आई वॉज एबल टू डू जस्टिस टू माई वॉइस। तो मुझे आप अगर मेरे को पूछेंगे कि क्या मुझे पसंद था, तो यस, डेफिनेटली आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्लासिकल सिंगर, सेमी क्लासिकल गजल। ये जो धरोहर है हमारी, ये कल्चर है, दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली, द म्यूजिक। ऑफ कोर्स। तो मुझे शुरू से ही रुझान इसी चीज में, क्लासिकल में ही रहा। और अच्छे गुरुओं से, मतलब मैं आई, एज एंड व्हेन वी टॉक, आई आल्सो टॉक अबाउट माय गुरुज। बिल्कुल। तो बिल्कुल क्लासिकल संगीत तो शुरू से ही उसी में मुझे इंटरेस्ट तो था। आपने कहाँ से सीखा है म्यूजिक? मैं जैसे कि एकदम जब मैं छोटी थी तो मैं एक्चुअली छत्तीसगढ़ भिलाई में पली बड़ी हूँ, भिलाई स्टील सिटी में पली बड़ी हूँ। तो कुछ साल वहाँ पे एक टीचर थे मुकुंद हिरवे जी, उनसे सीखा मैंने। जी। फिर मैं रायपुर में, मेरे को पापा लेके जाते थे वीक में एक दिन। वो मतलब बाकी दिन वो इतने बिजी थे, ही वॉज अ डॉक्टर, ओह। एंड एक दिन उनको छुट्टी मिलती थी तो वो मेरे को लेके जाते थे ऑल द वे फ्रॉम भिलाई टू रायपुर, विच इज सम 45 किलोमीटर्स अवे। तो वहां पे फिर मैंने गुणवंत जी, प्रोफेसर गुणवंत व्यास जी जो है, उनसे काफी साल मैंने सीखा। एंड फिर उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम संगीत रिसर्च एकेडमी कैलकाटा, जहाँ पे पंडित एटी कानन जी जो बहुत ही गुणी हैं, और क्लासिकल उनसे सीखा। फिर सेमी क्लासिकल विदुषी शिप्रा बोस जी, शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ सेमी क्लासिकल। पंडित जगदीश प्रसाद जी। फिर बॉम्बे में वॉइस कल्चर मैंने सीखा, श्री गौतम मुखर्जी जो मेरे गुरु भाई भी हैं।
तो बहुत अच्छे गुरु से मुझे बहुत प्यार से सीखने को मिला, मतलब How nice. बिठा के ऐसा गुरुजी सिखाते थे, ना टाइम का उनका हिसाब ना कुछ, बस सीखते जाओ So आप true. ऐसा। So आपका फेवरेट पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है? हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे। अभी तो मतलब बहुत कुछ है। आप किस जॉनर में, बिकॉज मुझे क्लासिकल भी बहुत पसंद है, मुझे सूफी भी पसंद है, सेमी क्लासिकल भी है, गजल भी है। गजल सुनाओ कुछ। जी जरूर। ओके, ये एक फिल्म बाजार में ये गजल तलत अजीज जी और लता जी का गाया हुआ है, प्रॉपर क्लासिकल बेस्ड राग बागेश्वरी में है। जी। बहुत तानपुरा मेरे साथ हमेशा रहता है, ये मेरे साथी की तरह। वाह। हम्म, आ, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फूल के हार फूल के कचरे, फूल के हार फूल के कचरे, शाम फूलों की रात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने गाया। थैंक लवली यू, वॉइस, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। ही सुंदर आवाज है आपकी। सो गजल, आपका रुझान गजल की तरफ भी है। सो व्हाट डू यू थिंक, जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक क्लासिकल म्यूजिक या गजल में? कुछ डिफरेंस रहता है दोनों में या? ये एक्चुअली रुझान इससे भी है कि आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब गुरुजी लोग उन्होंने भी मुझे पहले बताया कि इसकी जो आवाज है, शी कैन जस्टिफाई क्लासिकल एज वेल एज सेमी क्लासिकल एंड गजल एंड सूफी थिंग। तो बचपन से जैसे मैंने गजल भी प्रॉपर मैंने सीखा है। तो डिफरेंस क्या कि मेन बेस इज द क्लासिकल फाउंडेशन। क्लासिकल जो हमारी बंदिशें हैं उसका एक अलग फॉर्मेट है, जो सेमी क्लासिकल है वो भी क्लासिकल का भी एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ द क्लासिकल। उसकी जो एक फॉर्मेट है, एक टीचिंग है, वो अलग है। गजल पोएट्री उसकी एक अलग फॉर्मेट है। तो ये जो डिफरेंस सूफी है उसकी गायकी एक अलग है, एक जी। फॉर्मेट ही अलग है वो। जी। लेकिन क्लासिकल क्या होता है, वो बेस होता है। और अगर आप क्लासिकल का बेस बना लीजिए, भले ही यू डोंट वांट टू बिकम अ प्रॉपर क्लासिकल सिंगर, लेकिन क्लासिकल का बेस अगर बना होगा है स्ट्रांग, तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये सीखने में बहुत इजी हो जाती है। गजल में हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं पोएट्री को, मेलोडी इज देयर इन ऑल द जॉनर, बट पोएट्री को उसको किस तरीके से आप पेश करेंगे, तो हर एक जॉनर का एक सीखने का एक अलग तरीका होता है। और जिनको भी ये सीखना है, करना है, आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट देम टू लर्न प्रॉपरली द जॉनर, Yeah, I बिकॉज had अलग अलग message from our viewer and she's asking कि उनसे पूछे कि मैं, अगर हम आफ्टर मैरिज भी क्या चांसेस हैं वी कैन लर्न सिंगिंग। आई हैड पैशन ऑफ सिंगिंग पर मुझे चांस नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल है, जहाँ पे इच्छा है, where there is a will there is a way, we know that। तो बिल्कुल आपके पास अगर वो पैशन, सबसे बड़ी बात होती है कि विल पावर और पैशन की, अगर वो आपके पास है तो आप कोई भी उम्र में कहीं भी कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट द पैशन शुड बी देयर। यस, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। That's so sweet of you. So बिल्कुल। let's have a look at one of your clip and we'll continue with the journey after that. ओके, श्योर। सूरज मुख ना जइबे हाय राम, बिंदिया का रंग उड़ा जाए।
सूरजमुख ना जइबे ना जइबे, हाय राम बिंदिया का रंग उड़ा जाए। सूरजमुख ना जइबे ना जइबे, हाय राम बिंदिया। बहुत सुंदर, मजा आ गया सुन के, लवली। एंड आई वाज जस्ट गेटिंग कॉल फ्रॉम वन ऑफ आवर व्यूअर्स, वो कह रहे हैं कि शी सिंग क्लासिकल, उन्हें कहिए लता जी का भी गाना हम उनसे सुनना चाहेंगे उनकी आवाज हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाऊंगी और थोड़ा मैं क्लासिकल भी गाऊंगी क्योंकि जो मेरा मेन है हार्ट एंड जी, सोल, या जस्ट थोड़ा सा गाऊंगी। बट मैं पहले ये भी बोलना चाहती हूँ कि वो जो पहले जो जिन्होंने सवाल किया कि मैं शुरू कर सकती हूँ कि नहीं, जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन एज वेल। सो ओह, मेरा बैंकिंग और सिंगिंग दोनों एक साथ जाता है। मैं डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट फॉर एचडीएफसी बैंक। और मतलब एंड ये करियर मैं दोनों एक साथ कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई मॉम। बिकॉज मैं घर पे आती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। शी डज एवरीथिंग फॉर मी। बट आई दैट सेड इज फॉर माई सो रिया नाइस जी कि आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने संगीत के शौक को आपने किया, एंड आपने दोनों चीजों जी को प्रॉपर अटेंशन दिया। दैट इज वेरी नाइस, एंड आई रियली वांट टू जी रिक्वेस्ट एवरीवन कि ठीक है, आप म्यूजिक में आइए, एक्टिंग में आइए, लेकिन अपनी पढ़ाई को साथ में लेके चलेंगे तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आपने बात जी बोल दी, एंड इट इज सो नाइस, और बहुत अच्छा किया, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड, लाइक it adds up, you know, it's a next जी feather in your hat, like I'm doing this also, it's amazing, fantastic. जी। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं थोड़ा सा अगर टाइम हो तो थोड़ा एक बंदिश सुनाऊं छोटा सा, बिल्कुल। क्योंकि मैं सिर्फ जो ऐसे हमारे एस्पायरिंग सिंगर्स जी, उनको बोलना जरूर चाहती हूँ कि अगर जरूर। ये क्लासिकल स्ट्रांग है सो एवरीथिंग विल कम इन टू प्लेस। श्योर। तो एक राग यमन की बंदिश है। आ, ना, ना, आ, आ, ना, पियरवा आओ तुम हम मिला, पियरवा आओ तुम हम मिला, लय सुर की महिमा गाय, पियरवा आओ तुम हम पियरवा आओ तुम बहुत तो ये मेरी बंदिश हो गई क्योंकि इतने प्यारे ऑडियंस है, बहुत आप जैसे इतने अच्छे लोग हैं तो I'm just feeling like singing little bit of of everything. course they are keeping on non-stop, they're texting me, she's our beauty with talent. I said of course I'm going to let her know for sure. थैंक यू सो मच। Yeah. तो अभी लता जी का कुछ सुनाऊं मैं? जी जरूर। हम्म, हम्म, कैसे कंपोजिशन बनी है बेहतरीन कि अभी भी हम घूम फिर के वही सुनते हैं। जी जरूर। ये मेरा फेवरेट है। ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़े रहियो। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई लव ओल्ड म्यूजिक, इतना ऐसा लगता है ये ये इट्स लाइक फॉर एवर, ओल्ड इज गोल्ड। आप जब भी ये गाने इट्स सुनते फॉरएवर। हैं इतना अच्छा लगता है, एंड विद अ ब्यूटीफुल जी वॉइस जी। लाइक योर्स, इट्स एडिंग अप मोर टू इट। थैंक यू सो मच। तो आपका जो म्यूजिक का सफर है, यू डू कॉन्सर्ट्स एंड यू गो डिफरेंट प्लेसेस टू सिंग, और बहुत जगह आप जाती भी हैं, तो आपने बॉलीवुड में भी गाना गाया है? जी, मैंने बॉलीवुड में एक ही अभी तक के लिए एक ही गाया है इंडियन मतलब बॉलीवुड सिंगिंग में। एक मूवी आई थी, आई थिंक 1 साल अभी हो गया उसका, जी मुल्क मूवी, जी। ऋषि कपूर और तापसी पन्नू का। तो उसमें एक बैकग्राउंड में एक ठुमरी है। दो लाइनें सुनना चाहेंगे जी। मोरा सैया, आप बोलने से पहले ही मैं गा रही अरे आई लव इट। हूँ। तो वो जो ठुमरी है ये बैकग्राउंड में बजते रहता है। जी। तो मोरा सैया बुलावे आ
नदिया बैरी भई ए मोरा सैया बुलावे आधी रात को, आधी रात को नदिया बैरी भई। तो ये एक राग देश में ये बहुत ठुमरी सुंदर। है, तो ये चलते रहता है। और एक मूवी आई थिंक क्रश्ड विंग्स, ये यूके बेस्ड एक डायरेक्टर है, उनकी एक मूवी थी, उसमें एक टाइटल सॉन्ग जो था जी वो मैंने कंपोज भी किया और वो मैंने परफॉर्म भी किया। हाँ अभी एकदम से मुझे वो याद नहीं आ रहा क्योंकि 2 साल बीत गए उसके, हाँ बट आई वुड डेफिनेटली लव टू शेयर दैट विद यू। सो दिस आर माय मूवी जर्नी। वेरी नाइस बाकी वेरी नाइस। तो आपके अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं अर्चिता जी? अभी तो जैसे हम सब जानते हैं कि ड्यू टू दिस क्राइसिस दैट वी आर गोइंग थ्रू, सो काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सर्ट्स थे जो अभी होल्ड पे हो गए हैं बिकॉज वी आर इन द लॉकडाउन सिचुएशन। जी ऑफ कोर्स। बट yes, digital wise there's lot of things which are today only APN channel has released my bite for the news channel with regards to the precaution that we should take for corona, and a very important project which is coming up on 20th of April for HCL concerts. HCL concerts. Okay. So if you log into that particular page, so it's a live-in concert from 7 p.m. to 8 p.m. So this is a very very big project, and it's classical, tappa, and semi-classical. I'll be singing because all the legends of our country, they perform in this platform, and I'm thankful to God that I got an opportunity over there. So it's a very important project for me, upcoming project. Yes. थैंक यू अर्चिता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई रियली डोंट वांट टू एंड द शो बट मेरा टाइम की कमी है, अदरवाइज मैं आपको जाने नहीं Yes. देती। बट बिफोर वी एंड द शो, एनी मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स, और 2 लाइनें जाते जाते Yes, हमारे yes. व्यूअर्स के लिए सुना जाइए। Yes, definitely. पहले तो I pray everyone should be safe, healthy, fit, and they should be blessed. घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए because each and every life is important for us. So अपना ध्यान रखिएगा. And I also want to thank Gaurav Tiwari. He is my business manager, and उन्होंने connect किया है. I really want to thank him for this beautiful connect and giving me this opportunity and for this particular introduction. And for any further concerts and shows in US and Canada, anyone, you can definitely contact Tiwari ji, Gaurav Tiwari. And जाते जाते बस एक इंस्पिरेशन बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाए रहना, बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाए रहना, भीगी हुई अखियों में रात न आई रहना, बीती ना बिताई रहना. Rashmi, thank you Thank you, so much for having me over here. You yourself is so glamorous, beautiful, and vivacious. I was just looking at you, and Nothing. thank you so much. And Thank you. it's lovely to connect with you all. Thank you so Thank much. you. It was an honor to have you on our show. Thank you so much. We really Thank you. enjoyed it a lot, Thank you. listening to your beautiful voice. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye bye.